दोस्तों हनी सिंह का एक नया गाना है जिसका नाम है मैनिएक। आई होप आप सभी ने गाना सुन लिया होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये गाना पिछले 6 दिनों से नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। और दूसरा, ये गाना जो भी सुन रहा है वो एक बात तो ज़रूर कह रहा है कि भैया हनी पाजी का कमबैक तो हो गया है। अब कमबैक हो गया है, गाना सुपर हिट हो गया है, 4.5 करोड़ से ऊपर व्यूज़ हैं। लेकिन इस गाने के सुपर हिट होने की 3 बड़ी वजहें हैं, वो आपको इसमें वीडियो में बताऊंगा कि 3 बड़े वो कौन से रीज़न हैं जो इस गाने को बनाते हैं सुपर हिट और हनी सिंह का कमबैक। तो चलते हैं रीज़न नंबर 1 पे, वो है हनी सिंह और उनके लार्जर देन लाइफ विजुअल्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हनी सिंह पे कि वो हमेशा जब से उनका जो डाउनफॉल था उससे जब से वापस आए हैं वो एक के बाद एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चाहे वो हनी 3 पॉइंट हो, चाहे वो ग्लोरी हो और अब मैनिएक। इस तरह के गाने वो लेके आ रहे हैं जिसमें हर एक गाना एक दूसरे से अलग है और हर एक में जो कंपोजिशन है, जो कोलैबोरेशन है, हर एक चीज़ जो है वो ऑन पॉइंट है। इससे पहले उनका एक और गाना आया था पायल, वो भी बहुत कमाल का था। मिलियनेयर बहुत कमाल का था। जट मैग्मा, और हर गाना एक वर्सेटाइल है, एक दूसरे से अलग है। और हनी सिंह तो हमेशा से वर्सेटैलिटी के लिए जाने जाते हैं, अपने म्यूज़िक के लिए जाने जाते हैं। और अब हम आते हैं मेन पहले पॉइंट के मेन कोर में, वो है लार्जर देन लाइफ विजुअल्स। भाई हमने हनी सिंह को कैसे जानना शुरू किया? ब्राउन रंग में जब उन्होंने पहली बार एक इंटरनेशनल लेवल वीडियो लाया, उसके बाद देसी कलाकार में दुनिया दिखाई, एलए जैसी महंगी स्टूडियोज़ में शूट किया। एक मतलब ऐसी इमेजिनेशन पावर जो हम सोचते थे कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने रियल लाइफ में वो चीज़ें प्रूव की। और अब जो है मिलियनेयर के बाद और ग्लोरी के बाद, जितनी भी उनकी पूरी एल्बम है, इसके सक्सेस के बाद जब मैनिएक गाना है, उसके टीज़र ने ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए कि सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला टीज़र ये वो। बट उसके अलावा जो उन्होंने साइबर ट्रक लेके आए, महंगी लग्जरी गाड़ियाँ, और बुर्ज खलीफा के ऊपर खड़े होकर गाना गा रहे हैं, वो भी भोजपुरी में। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह का लार्जर देन लाइफ विजुअल्स जो है ये सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी गाने को हिट करने में। तो पहला पॉइंट खत्म हो जाता है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है इस गाने की कंपोजिशन और लिरिक्स। तो गाने के लिरिक्स पे आते हैं। तो अगर मैं आऊँ पंजाबी लिरिक्स पे और इंग्लिश लिरिक्स पे, तो वो लिखे हैं लियो गरिवाल पाजी ने। जी हाँ, लियो गरिवाल पाजी हनी पाजी के ही साथ काफ़ी उनका भाईचारा है, काफ़ी टाइम से उनके साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी समय से उनकी साथ रैप और गाना ये सब करते हुए आ रहे हैं। तो लियो पाजी ने गाने को लिखा है। और दूसरा अगर हम बात करें तो उनका नाम है अर्जुन अजनबी, और अर्जुन अजनबी ने इसके भोजपुरी लिरिक्स लिखे हैं। और लिरिक्स का आपको पता है, दीदी का देवरा वाला जो पार्ट है, ये हुक लाइन बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, मतलब करोड़ों में व्यूज़ हैं। लेकिन उसमें से एक जो सबसे बड़ा श्रेय है वो जाता है भोजपुरी हुक लाइन को, भोजपुरी वर्स को, और इसे लिखा है अर्जुन जी ने। और अब मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है रागिनी विश्वकर्मा, स्ट्रीट्स पे गाने वाली लड़की जिसको हनी सिंह ने ग्लोबलाइज कर दिया, एक मौका दिया, और आज वो ब्रांड से कम नहीं है, आज वो खुद में एक ब्रांड है। उनकी जो लाइन है भैया दीदिया के देवरा, वो जो भाई वर्स आता है ना, इसी ने धमाल मचा रखा है पूरे सोशल मीडिया पे। तो कहीं ना कहीं सेकंड पॉइंट में भोजपुरी एंगल लाना सबसे बड़ा, एक कह सकते हैं चैलेंज भी था, एक्सपेरिमेंट भी था, लेकिन सबसे बड़ा एक जो ड्रास्टिक चेंज आया व्यूअरशिप में, जो एक इसका लेवल जो बढ़ा है, 2.0 वर्जन जो बना है गाना, उसकी सबसे बड़ी वजह है भोजपुरी। भोजपुरी की अगर बात ही कर रहे हैं तो भोजपुरी अभी भी, अगर आप यूट्यूब की म्यूज़िक कैटेगरी में जाओगे ना, आपको मतलब 10 में से 5-6 गाने भोजपुरी के ही मिलेंगे। तो इससे आप समझ सकते हो कि ग्लोबली, नेशनली, इंटरनेशनली लोग कितना ज़्यादा भोजपुरी सिनेमा को सुनते हैं। पिछले साल अल्लू अर्जुन ने भोजपुरी में आके, मतलब पटना में आके और पूर्वांचल में आके अपना ट्रेलर लॉन्च किया, तो भैया फिल्म बन गई सबसे ज़्यादा ग्रॉस कलेक्शन करने वाली फिल्म पिछले साल की। अब हनी सिंह ने भोजपुरी एंगल लाया, भोजपुरी को इंटरनेशनल लेके गए, तो गाना बन गया सुपर हिट। तो भोजपुरी कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले करता है इस गाने को हिट होने में, और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फैक्टर है, और कहीं ना कहीं एक मैग्नेट है जो अट्रैक्ट कर रहा है बाकी लोगों को अपने लिए। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है इस गाने में ईशा गुप्ता की फीचरिंग। जी हाँ, ईशा गुप्ता जो है काफ़ी फेमस एक्टर हैं, और जिस तरह से उन्होंने इस रोल को निभाया और बॉलीवुड वाला जो मसाला जो दिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो डांस, और जो डांस मूव और बोल्डनेस जो दिखाई है भोजपुरी वर्स पे, और गाया भी है उसको, वो बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने निभाया। और डायरेक्शन तो कमाल की थी ही थी, लेकिन इस एज में भी ईशा गुप्ता इतना बेहतरीन काम कर रही हैं, इतना बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हैं, और उनकी फिटनेस मतलब टॉप नॉच। तो भोजपुरी जो एंगल प्लस ईशा गुप्ता का डांस और हनी पाजी का गाना, ये 3 जब मिलते हैं तो बनता है मैनिएक, और बनता है एक सुपर डुपर हिट वीडियो। तो आप भी दोस्तों अगर इस गाने को नहीं सुने अभी तक, तो इस गाने को जाके सुनिए, और भोजपुरी एंगल जो है आपको कैसा लगा, भोजपुरी जो वर्स है वो कैसा लगा, और मैनिएक जो गाना है वो कैसा लगा। वैसे तो मैं आपको एक क्वेश्चन भी लास्ट में पूछ के जाता हूँ
जो जो ये क्वेश्चन का आंसर देगा उसको हमारी तरफ से एक स्पेशल रिप्लाई मिलेगा। तो आप ये बताइएगा कि जो ये वर्ड है मैनिएक, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है। गूगल पे सर्च नहीं करना, जिसको पता है सच सच कमेंट करो कि मैनिएक का मतलब क्या है। जो सही मतलब बताएगा उसको हम पिन कर देंगे उसके कमेंट को। तो फटाफट जाइए इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और अभी तक गाना नहीं सुना तो जाके सुनिए, क्योंकि गाना सुनने के बाद आप भी ये कहेंगे कि मैं तो बच के रही हम मैनिएक। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, और कल हनी बाजी का कॉन्सर्ट भी है दिल्ली में, तो दिल्ली वालों अपने अटेंडेंस लगा दो जो जो कल कॉन्सर्ट में जा रहे हैं। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।